Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 6 in class 11. So in previous videos we studied about the entropy. So entropy means the randomness of a system. So we know is that the universe is equal to system plus surrounding. So जो universe का entropy होगा उसी के अकॉर्डिंग हम सिस्टम और सराउंडिंग के एंट्रोपी चेंजेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्लियर. जनरली आगे हम स्टडी करें सपोज हम मान लेते हैं दैट इज इन river we have to water. Clear. If we heat it, जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या होता है इवेपोराइज होता है. क्या होता है इवेपोराइज. So that water particles converted into vapor. इसमें कन्वर्ट हो रहा है वेपर. यदि ये आपका सिस्टम है और ये क्या होगा सराउंडिंग. दैट इज इन सराउंडिंग. सो सिस्टम के केस में देखिए सिस्टम में किस फॉर्म में है ये मतलब जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सिस्टम. सो सिस्टम्स है यहाँ पे वाटर. तो वाटर की एंट्रोपी दैट इज इन डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंजेस इज लेस बट डेल एस सराउंडिंग. हमने जनरली पढ़ा था कि वेपर का क्या होगा पे गैसियस फॉर्म है तो गैसियस फॉर्म में तो एंट्रोपी क्या होगा ज्यादा होगा. सिस्टम का क्या होगा पे एंट्रोपी कम होगा. ओवरऑल हम इसको बोल सकते हैं एंट्रोपी चेंजेस. तो पहले एंट्रोपी कम था फिर बाद में क्या हो गया हाई हो गया वो एंट्रोपी चेंजेस. क्लियर. सो सिस्टम्स टोटल यदि हम इसमें एंट्रोपी चेंजेस स्टडी करें यूनिवर्स मतलब सिस्टम एंड सराउंडिंग में सो वी कैन राइट हियर दैट डेल एस टोटल इज इक्वल टू डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग. क्लियर. सो जो चेंजेस यहाँ पे आएगा सिस्टम में उसका वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं डेल एस सिस्टम में. जो चेंजेस सराउंडिंग में होगा उसका वैल्यू इस जगह पे पुट कर सकते हैं. तो ओवरऑल आप इसके बेसिस पे टोटल एंट्रोपी चेंजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं. अब वही स्टडी करते हैं डेल एस सिस्टम्स की. क्लियर. सो डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू Q अपॉन T. Q इनटू से वहां पे हीट, T इनटू से टेंपरेचर. क्लियर. तो टेंपरेचर यहां पे देखिए हीट टेंपरेचर देन इसका होगा जनरली हीट होगा वहां पे. इसका फार्मूला डेल एस सिस्टम इज इक्वल टू Q अपॉन T. वहीं डेल एस सराउंडिंग का फार्मूला होता है एंथैल्पी चेंजेस रिएक्शन एंथैल्पी चेंजेस. क्लियर. अपॉन T. तो इनके वैल्यू भी पुट करके हम डेल एस टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं. चलिए कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू को देखते हैं. So here we have to some terms. So that question is predict in which of the following entropy increases or decreases. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे टर्म्स उस पे आपको आइडेंटिफाई करना है एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है और यदि हो रहा है तो क्यों हो रहा है उसको. क्लियर. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू अ सॉलिड. अब यहाँ पे देखिए कि लिक्विड जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है दैट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. यहाँ देखिए रीजन हमने आपको कल भी बताया था कि इस फॉर्म में देखिए लिक्विड के फॉर्म में क्या होता है मॉलिक्यूल्स डिस्टेंस में होते हैं. हम क्रिस्टलाइज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स क्या अरेंज हो रहे हैं. तो जिसमें जितना ज्यादा रैंडमनेस जितना हाई होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ही हाई होगी. ये हो गया लिक्विड. तो लिक्विड है हाई एंट्रोपी. जिनके मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा डिस्टेंस में होंगे उसकी एंट्रोपी उतनी हाई होगी. दैट इज सॉलिड है लो एंट्रोपी. तो यहाँ देखिए लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो एंट्रोपी क्या होगा दैट एंट्रोपी इज इन डिक्रीज. एंट्रोपी इज डिक्रीज. सो आपको फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं वही टर्म से याद रखना है कि मॉलिक्यूल्स जितने ज्यादा डिस्टेंस में होगा. क्लियर. जितना ज्यादा रैंडमनेस होगा मोशंस होंगे वहां पे उतना ही ज्यादा एंट्रोपी का क्या होगा इंक्रीज होगा. क्लियर. तो यहाँ देखिए अरेंज्ड होगा मॉलिक्यूल्स क्लोज आ रहे हैं तो एंट्रोपी क्या होगा डिक्रीज होगा. Next point is in temperature of crystal and solid is rise from 0 Kelvin to 115 Kelvin. So इसका यदि आपको आंसर लिखना है तो आंसर में आप लिखेंगे that entropy directly proportional to temperature. Entropy directly proportional to temperature. अब यहाँ पर देखिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो एंट्रोपी भी क्या होगा इंक्रीज होगा. सो आंसर इज इन entropy increases. चलिए सॉलिड की बात करते हैं.
सॉलिड है। आपने इसका पहले स्टार्टिंग में कितना था, ये 0 केल्विन से कोल्ड फॉर्म है। अब आपने इसको क्या कर दिया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया 150 केल्विन तक। तो जब हम हीट करते हैं तो पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, मोशन होता है। मोशन होता है तो अरे से पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, डिस्टेंस में आने लगते हैं। जैसे आइस की बात करें, एक सॉलिड ले लिए, आइस ले लिए, आइस, अब आइस को आप हीट करने लगे 150 केल्विन, आइस किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में होगा। तो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, मतलब एंट्रोपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या इस टर्म्स को याद रखें, टेंपरेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, here third one is we have to a reaction that NaCO3 sodium bicarbonate कन्वर्टेड हो रहा है किसमें, सोडियम कार्बोनेट सॉलिड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, H2O वेपर फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए, जब भी आपको ब्रेकडाउन मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिखे तो वहाँ पे आप क्या होगा, एंट्रोपी जो है इंक्रीज होगा। यदि एडिशन रिएक्शन, एडिशन मतलब जुड़ना, जुड़ रहा है मतलब अरेंज हो रहा है, अरेंज होगा तो एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो जितना डिस्टेंस में जाएगा अलग अलग होगा, उसके एंट्रोपी उतनी ही हाई होगी। तो एक लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है 3 स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और इसको भी फोकस कर सकते हैं, यहाँ पे ये किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, बट यहाँ ये गैस बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड भी बना रहे हैं। तो एक सॉलिड से सॉलिड और गैसियस भी बन रहे हैं, मतलब दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड भी हो रहे हैं। तो इस तरह हम बोलेंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज। पहले एक जगह कम होगा था, अलग अलग होगा, मतलब रैंडम आ गया, तो रैंडम आने में एंट्रोपी का इंक्रीज होगा ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज सॉलिड कंपाउंड इनटू स्मॉल गैसियस मॉलिक्यूल्स। फिर से वही को आपको बोला जा रहा है कि आप इमेजिन कीजिए कि पार्टिकल जितने ज्यादा डिस्टेंस होते जाएंगे, अलग होते जाएंगे, उसकी एंट्रोपी उतनी ही हाई। Here fourth one is that H2 converted into 2H. तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी। अब इस केस में देखें तो देखिए H जुड़ा हुआ है एक से, तो से डायरेक्टली इन इज फॉर्म मॉलिक्यूल्स फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स फॉर्म में मतलब दोनों क्लोज है। बट इस केस में हम देखें तो ये लिखा है H प्लस H। यहाँ कितने पार्टिकल्स थे, 1 पार्टिकल्स, और हाइड्रोजन 2 है, बट पार्टिकल कितने हैं, दैट है 1 पार्टिकल्स ऑफ H2, बट हियर 1 प्लस 1 कितने पार्टिकल्स हैं, 2 पार्टिकल्स हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे मतलब जितने ज्यादा सेपरेशन होगा उतने ज्यादा एंट्रोपी हाई होगा। तो मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट हो रहा है, मॉलिक्यूल से किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटम में, एटम्स में, तो अलग अलग मतलब डिस्टेंस बढ़ गया। सो इन दिस केस दैट इज इन एंट्रोपी इज इंक्रीज, entropy is increase. So here we have some questions related to increasing and decreasing of entropy. यहाँ पे देखिए आपको फोकस करना है कि कौन किस में कन्वर्टेड हो रहा है, कौन से फेज में है। यदि फेज आपको याद रहेगा तो आप एंट्रोपी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखना है विद रीजन, कौन से रीजन के साथ हो रहा है उसको भी कंप्लीट करना है। So complete this and send me into our comment box. Clear? Okay. Thank you. So here we have to question that iron is combined with oxygen that form iron oxide. The entropy change of the system. Entropy change of system is minus 549.5 joule per kilo per mole into 98 Kelvin. यहाँ पे देखते हैं given that temperature है 298 Kelvin. डेल ए सिस्टम, सिस्टम जो है सिस्टम का कितना है एंट्रोपी चेंज -549.4। आपको क्या निकालना है, डेल ए सराउंडिंग निकालना है, डेल ए सराउंडिंग। फिर डेल ए सराउंडिंग जब निकलेगा तो टोटल हम एंट्रोपी चेंज निकालेंगे कि सी ए कैलकुलेट हो जाएगा। यदि वैल्यू नेगेटिव आता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नहीं। क्लियर, तो चलिए डेल ए सराउंडिंग यहाँ पे देखिए डेल एच का वैल्यू दिया है, डेल आर एच है -1648 into 10 to the power 3. So we know is that del is surrounding is equal to minus, so del r is upon t. Del r is equal to minus 1648 into 10 to the power 3 upon minus 290
8. Clear? That the value. If we solve these, then we have to answer that 5530. Clear? Joule per kilo per mole. Then we have to formula del S total is equal to del S system plus del S surrounding. Clear? Del S system plus del S surrounding. So del S systems की बात करें यहाँ पे, so that's minus 540 9.4 and plus that is 5530. So overall if we solve these, then we have to answer is 4980.6 जूल पर किलो पर मोल। ये क्या है? डेल एस टोटल है। अब पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इसका वैल्यू क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है। मीन टू से दैट दिस शोज दैट अबाउट रिएक्शन इज spontaneous. This reaction is spontaneous reaction. Clear? So इसके बेस में भी आप सॉल्व कर सकते हैं इस फार्मूले के। यदि हीट का वैल्यू दिया हो और सराउंडिंग दिया हो तो डेल से सिस्टम इज इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है? T होता है। हीट के बेस में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके।